आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है क्या 1 जोड़ 3 एंड सो ऑन कितना तक जाना है 100 तक का मान हम समाकलन कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स के फलन में, जहाँ पे हमें लिमिट क्या रखा है 1 से लेकर के 100 तक के द्वारा निकाला जा सकता है। यदि हाँ तो एफ एक्स के लिए क्या लेना होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा समाकलन होता है, समाकलन का क्या मतलब होता है कि हर एक छोटे छोटे चीज़ को क्या करते हैं हम एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, पूर्ण राशि मिलती है। समाकलन का मतलब होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हमें जोड़ना है। तो अगर हमें यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी अगर हमें दी हुई है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ और इस तरह से क्या दिया हुआ है 100 तक का, हमें क्या करना है, मान हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो ऐसे जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर 1 से लेकर के n तक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है सम को, मतलब जोड़ को, तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 के 2 इस तरह से हम लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे n क्या होता है, जहाँ तक हमें सम करना है। ठीक है, तो मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 जोड़ 1/2, तो ये हो गया कितना, 100 गुने 101, क्या हो गया यहाँ से 100 गुने 101/2 के बराबर, और ये आ जाएगा 50, मतलब इतना अंक आएगा जोड़ने के बाद। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जो हम साधारण तरीके से जो हमारा सूत्र होता है उससे। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या इसी को हम समाकलित करके, मतलब समाकलन के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो देखिए, समाकलन जब भी हम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक सतत फलन के लिए उपयोग होता है। ठीक है, सतत फलन का क्या मतलब हुआ, अगर हम ग्राफ से इसे समझे, ठीक है, तो क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे करना है तो ये सतत फलन मतलब होता है कि ये जो हमें क्षेत्रफल बन रहा है, ठीक है, ये क्षेत्रफल, ये कोई फलन है एफ एक्स। ठीक है, इसके लिए जो सतत जो मान, मतलब सतत जो ये जा रही है, ये जो हमारा क्षेत्रफल होता है, यही क्या होता है, ये समाकलन करता है कि मतलब हर एक बिंदु का जो भी छोटे छोटे भाग लेकर के हम इसे क्या करते हैं, समाकलित करते हैं और उससे हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फलन ले x, ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि अगर हम समाकलित कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर एफ एक्स के लिए क्या लेना होगा। तो अगर मान लो कि हम एफ एक्स के लिए, अगर हम फंक्शन एफ एक्स को हम x मान लें, एफ एक्स को क्या मान ले रहे हैं हम, x मान ले रहे हैं, तो f ऑफ 1 जोड़ क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 जोड़ f ऑफ 3, और ये कितना जाएगा, f ऑफ 100 तक हमें क्या करना है, इसे जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से फंक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे कि हम समाकलित कर रहे हैं 1 से लेकर के कितना तक, 100 तक, और हम फंक्शन x ले रहे हैं और ये हमारा dx हो गया। तो इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया x²/2 और लिमिट क्या आ गया 1 से लेकर के 100 तक। ठीक, तो लिमिट जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर बटा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 10,000 हो गया बटा 2 माइनस 1/2। ठीक है, इसका मान आ जाएगा 4,999.5 के बराबर। तो देखिए, जो हम समाकलन करने के पश्चात जो हमारा अंक आ रहा है, और हमने जो ऐसे जो हमारा फॉर्मूला होता है जिसपे हमने निकाला है, ठीक है, तो हमारा आंसर सही आना क्या चाहिए, 150, लेकिन हमें आ कितना आ रहा है समाकलन के बाद, ये इतना आ रहा है। ठीक है, मतलब इतना का क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे ये अंतर हो रहा है। ठीक है, इतने अंक का। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि जो समाकलन जब भी हम करते हैं तो वो एक हमारा सतत फलन होता है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है उसके लिए हम समाकलन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे श्रेणी देख रहे हैं तो 1 से 2 के बीच में अगर हम देखें तो 1 के बाद 2 नहीं आता है। ठीक है, 1 के 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, 1 के बाद हम 1.2 भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार 2 से 3 के बीच में भी होगा, फिर 3 से 4 के बीच में भी होगा, फिर 4 से 5 के बीच में भी इतने ही नंबर होंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होता है कि वह हमारा सतत मान नहीं रहता है। ठीक है, वो सतत मान नहीं रहने के कारण क्या होता है कि इस तरह से जब हम समाकलन करते हैं तो हमें उसके उत्तर में क्या होता है, हमें अंतर दिखता है। तो ये जो अभी हम कर रहे थे समाकलन, ठीक है, जो हमें श्रेणी दिया गया है उसके लिए हमारा क्या होता है, ये जो हमारा डिस्क्रीट वैल्यू लेते हैं, मतलब अलग अलग वैल्यू का हमें क्या बनता है, ग्राफ बनता है, और ये क्या हो गया, इसका फलन के रूप में हम देखते हैं। ठीक है,
ये। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब समाकलन हम कर रहे हैं तो हम बस इतने भाग का बस हम लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट सब में क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, इसका समाकलन तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका समाकलन हमसे क्या हो रहा है, छूट जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमें मान दोनों का अलग अलग प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसीलिए समाकलन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें एक सतत फलन होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।